पहला कॉन्सेप्ट जो आज हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेशन। किसमें करेंगे हम? सी प्लस प्लस, जावा एंड सी शार्प, तीनों में आज हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये आपको बताऊंगा कि हाउ सिंपल एंड इजी इट इज़। जी देखते हैं कैप्सुलेशन क्या होता है। डाटा हाइडिंग, डाटा हाइडिंग को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। बात क्लियर है। मैं चीज़ें स्किप इसलिए कर रहा हूँ थ्योरी की क्योंकि मैंने हर स्लाइड में एक बात की हुई है आप लोगों के साथ हमेशा, दैट वी आर नॉट अल्टरनेट ऑफ व्यू लेक्चर्स। आप वहाँ से ये कॉन्सेप्ट ले चुके हैं इन चीज़ों के, ठीक है। हम इसमें सिर्फ अपना प्रैक्टिकल चीज़ों को ऐड कर रहे हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी और इसका इंडस्ट्री यूज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सिर्फ उन चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ 100% प्रैक्टिकली। सो डाटा हाइडिंग, अब होता क्या है डाटा हाइडिंग? हम जितनी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी क्लास की, हम उनको प्राइवेट करते हैं और फिर उनको एक्सेस करने के लिए हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं पब्लिक। प्राइवेट क्यों करते हैं? सो दैट कोई उन प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके। बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है इस आपको आपकी इसके अंदर, वाइल यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, आपकी लेक्चर के अंदर, कि वॉच की एग्जांपल है। अब घड़ी के अंदर जब आपके पास वॉच आती है तो वॉच के अंदर नीडल्स हैं, ठीक है। आप उन सुइयों को हाथ नहीं लगा सकते। क्या किया? उनको इनकैप्सुलेट किया हुआ है, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, वो इनकैप्सुलेट हो गए हैं। लेकिन आपके बाहर क्या दी हुई, पिन दी हुई है कि आप उसके थ्रू मिनट्स और सेकंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे रियल लाइफ से कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है जी। तो ये तो कहलाती है इनकैप्सुलेशन। डाटा की सिर्फ बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपने डाटा को टच नहीं करने देना, डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं देनी, दैट इज़ योर एनकैप्सुलेशन। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एम्प्लॉय है, जैसे यहाँ पे एक आपका एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना होगा, पर्सन, एम्प्लॉय, वॉट एवर, ये देख रहे हैं आप, टीचर है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम क्योंकि केस स्टडी में वही लेके चलेंगे नॉर्थ विंड वाली बात, तो आपको समझ आएगा ये तो ई आर और क्लास डायग्राम, टेबल और क्लासेस, टेबल की रो और इंस्टेंस, ये सब सेम चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बात को रिपीट कर दूँ। आपने अभी CS403 का कोर्स कंप्लीट किया है, उसके अंदर, हाँ, वन मोर थिंग, मेरे लेक्चर पे जो लोग आ रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि डेटाबेस को पहले पढ़ें। डेटाबेस CS403 का कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। इसे कंप्लीट करें और इसका लिंक वगैरह आपको यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा, कहाँ ये चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। सो क्योंकि मैंने उन चीज़ों के रेफरेंस को लेके चलना है। सो डेटाबेस में आपने देखा होगा टेबल, और उसके बाद टेबल के अंदर रोज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल बन जाता है हमारी क्लास, आई एम प्योरली टॉकिंग प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज़ भी करें कि जी ये क्या चीज़ें बता रहा है, लेकिन मैं आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये चीज़ ऐसी होती है, और ये हम अपने नेक्स्ट कोर्सेज में इसको प्रूव भी करेंगे कि हाँ जी ये बात बिल्कुल सही की जा रही है। तो जो एक रो होती है, दैट इज़ कॉल्ड वन इंस्टेंस या वन ऑब्जेक्ट। जैसे आपने प्रोडक्ट की क्लास देखी, प्रोडक्ट के अंदर जो उसका हमने डाटा एक रो है, वो हमारी क्या कहलाएगी? इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है जी। वापस आते हैं इस तरफ। एम्प्लॉय में मैं अभी सिर्फ दो चीज़ें लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी एक है जी एम्प्लॉय आईडी, एक है जी एम्प्लॉय नेम। ये दो चीज़ें, अगर हम इसकी क्लास डायग्राम देखें तो क्लास डायग्राम हमारी समथिंग नज़र आ जानी चाहिए आपको। इस तरह कुछ दिया जाएगा, ये कहीं पे, लेट मी सी दिस लाइक दिस, ये है जी फॉर एम्प्लॉय, ये करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे हम ये लिखा जाता है, अगर मैं आपको क्लास डायग्राम बना के दिखाऊँ, मेरे पास कौन सा सिस्टम होगा इस वक्त क्लास डायग्राम के लिए? विजियो, ठीक है। मुझे क्लास डायग्राम बना के दिखाने दें आपको, अगर इसमें कोई मुझे मिल गई तो आपको ये पता लग जाएगा कि प्राइवेट पब्लिक किस तरह ये चीज़ें एक्सेस करते हैं। अदरवाइज़ मैं वैसे ही आपको बना के दिखा देता हूँ। यही बॉक्स है, ऐसे ही बॉक्स होता है। हम यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं,
फॉर एग्जांपल क्लास का नाम है एम्प्लॉय, एट्रीब्यूट्स यहाँ बताते हैं उसके, और बिहेवियर यहाँ बताते हैं। अभी मैं सिर्फ एट्रीब्यूट की बात करूँगा, ओनली एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हम इनकैप्सुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई और अगर एग्जांपल में मिल जाए हमें, टीचर चलें, ये देखें, टीचर भी एक एम्प्लॉय होता है। ठीक है, और हमें कोई, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, स्टूडेंट आईडी, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी थ्योरी से कि ये क्या चीज़ है। सो डिफरेंट क्लास के यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लिखे जाते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज प्राइवेट, ठीक है जी, ये हमेशा क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। और बाकी अब इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, आपसे ये कहा जाता है, क्वेश्चन अगर ये आता है, एन एम्प्लॉय क्रिएट एन एम्प्लॉय क्लास with employee ID and employee name as attribute and apply encapsulation। ये है जी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कि encapsulation को एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट करें।